हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दूं, मैं ये मेरा मैथ का क्लास है और इसमें मैं मैथ पढ़ाता हूँ। और मैथ ये जो होता है ये सभी पार्ट के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं वही उठाता हूँ जो पेपर में आई हुई है। अब कह रहा 12, 16, 20 और 24 का लासा बताओ। तो देखो आसान है, 12, 16, 20 और 24 का हमको क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो बस ऐसे काटते हुए चले जाओ। पहले हम 4 से काटते हैं। 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, ठीक है। और 4 छक 24। अब 2 से काट लो तो 3, 2, 7, 3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 7। ये आपका लासा हुआ। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, तिया 16 तिया 48, 48 × 7, तो 7 चौक 28। कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या? ओह, 4 छक 24, ठीक है। 7 चौक 28, 3, 2 दूनी 4, चौक 16, 16 × 21, 12, 16, 20 का लासा, 12, 16, 20 और 24। तो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, ये 20 है, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया, एक बार फिर से निकाल लो। 12 है, 16 है, 20 है और 24 है, ठीक है। इनका लासा निकालना है। तो चलो 2 से काटते हैं। 2 छक 12, 2 8 16 और 10 हो गया, और यहाँ 12 हो गया। फिर सबसे छोटा से फिर से काटते हैं। 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया। फिर 2 से काटते हैं। यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब कितनी बार कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा। ये तो कटेगा ना। तो बस ये निकाल लो। 2 दूनी 4, 8, 2 दूनी 4, 8, 16, 16 तिया 48, 48 पंचे, तो 8 पंचे 40 सुन हासिल 4, और 8 चौक 32, 33, 34, 35, 36, 360। तो 8 पंचे 40 सुन हासिल 4, 8 चौक 5 चौक 20, 4 24 होगा, ठीक है। ये सही कर लो यहाँ पे। ये 24, 240 होगा। तो आपका आंसर हो गया सी, ठीक है। कितना, 240। चलो अगले क्वेश्चन पे ध्यान से करिएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि रूट पाँच बराबर इतना, ठीक है। रूट 5 बराबर इतना दे रहा है। तो कह रहा है रूट 5/2। तो हम रूट 5 का मान रख देंगे, 2.236/2। ये तो कह रहा है। तो बस ये काट लो अब। तो 2 से काटो, 1.1 और 1 और 8, तो कितना हो गया, 1.118। तो आपका आंसर हो गया बी, ठीक है। रूट 5 का मान रखना है, मान रख लो, और मान रखने के बाद 2 से उसको डिवाइड करना है बस। 63, 64 ये जो संख्या दी गई है, इनका पूछ रहा है बहुलक और तथा इनका माध्यिका बताओ। तो देखो बहुलक वही संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार आई होती है, और माध्यिका वो संख्या होती है जो बीच वाली संख्या होती है। तो चलो हम सबसे पहले लाइन से लिख लेते हैं। 63 कितनी बार है, 63 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार 63 हो गया। 63 के बाद फिर 64 1 बार है, ठीक है। 64 1 बार है। 65 फिर लिख लो, 65 कितनी बार है, 1, 65 2, 2 बार 65 हो गया, और 2 बार और है, ये हो गया 65। फिर 66 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 2 बार है 66, ठीक है। बस इतनी संख्या है। और 67 कितनी है, 67 1 बार है, 67 हो गया, ठीक है। अब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मतलब बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, बीच वाली संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5, 65।
ठीक है। और सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? सबसे ज़्यादा बार 65 भी आया है। तो 65 माध्यिका भी हो गया और 65 आपका बहुलक भी हो गया। ठीक है, तो दोनों का आंसर हुआ 65। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब माध्यिका माध्यिका वो होती है बीच वाली संख्या। ठीक है, और बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। ये एक चार्ट है और इसमें से आपको निकालना है। ठीक है, ये शहर दिया है और ये मतलब साइकिल, रिक्शा, बस, कार दिया है और ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें से बताना है आपको। चलो, कह रहा है परिवहन का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पसंद। तो यहाँ हम बात करते हैं परिवहन का सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला माध्यम कौन सा है परिवहन का। तो अब देखो परिवहन का सबसे ज़्यादा कौन सा माध्यम है, साइकिल है कि टैक्सी है, कौन सा है? तो हम इसका योग निकालेंगे तभी तो हम पता पता कर पाएंगे। ठीक है, तो योग निकाल लो इसका। तो 150 और 150, 300, 400, 415। तो मतलब साइकिल का कितना हो गया? साइकिल का हो गया 415। ठीक है, टैक्सी का निकाल लेते हैं। 100, 200, 300, 400 और 405। ठीक है, तो मतलब ये तो कम हो गया, तो इसको हटा ही देते हैं। ये तो ऑलरेडी कम ही है, 300 है, हटा ही देते हैं। और यह 375 है, कम ही है। और ये हम देख लेते हैं 1 2 3 और 3 1 4, 400 है, इससे कम ही है। ये हम देख लेते हैं 100, 200, 300, 400। ठीक है, और 410। तो सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा साइकिल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साइकिल। ठीक है, मतलब योग निकालना है, जो सबसे ज़्यादा है वही हमारा आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टैक्सी पसंद करने वाले और कार पसंद करने वाले लोगों के बीच का अंतर, मतलब टैक्सी और कार। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं टैक्सी कौन है? ये है टैक्सी। ठीक है, और कार, कार कौन है? ये है। इनके बीच का अंतर निकालना है हमको। ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया? 150, 300, 400, 405। ये हो गया 405। इसका हम निकाल लेते हैं। तो ये हो गया कितना? 400। ये हो जाएगा कितना? 400। तो अंतर कितना है? अंतर है 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी ऐसे है और कह रहा है ट्रेन और बस से यात्रा पसंद करने वाले लोगों की संख्या टैक्सी अथवा कार से यात्रा पसंद करने वाले लोगों की संख्या से कितना अधिक है। तो ये आपको खुद करना है। ठीक है, आप इसको पहले नोट करिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट या नोट करिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि जगह ज़्यादा इतना है नहीं कि क्वेश्चन किया जा सके। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है एक एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का प्रयोग करता है और 13% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ बताओ। देखो, ये फल जब एक बार खरीदने जाता है तब एक बार धोखा करता है, और एक बार जब बेचता है तब धोखा करता है। मतलब वो धोखा कर रहा है, मतलब उसका लाभ हो रहा है ना। तो बस 13% का उसका लाभ हो रहा है। अगर पहली बार में उसका लाभ कितना हुआ? 13%, तो कितना हो गया? 113। ठीक है, फिर अगली बार कितना लाभ हुआ? 113 बटा कितना? 100। अब हमको पता है हम इसका गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यही तो है ना। तो अब यहाँ ध्यान दो कि यहाँ इकाई का अंक क्या आने वाला है। तो हमें हमें पता है इकाई का अंक क्या आएगा? 9 आएगा। अगर इकाई का अंक 9 आएगा तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, आसानी से आप कर सकते हो। देखो, 2 बार वो धोखा दे रहा है। एक बार बेचते समय उसको लाभ हुआ, धोखा दिया तो मतलब उसको लाभ हुआ, और फिर ग्राहक को धोखा दिया तो फिर भी उसको लाभ हुआ। तो 13% का 2 बार उसको लाभ हुआ, तो 113। एक बार 100 पे हुआ 113, फिर अगला क्या हुआ? अगला 113 पे उसको 13% लाभ होगा। ठीक है, तो अब इकाई के अंक से आप निकाल सकते हो। तो आपका आंसर क्या आ गया? 27.69। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज 5% दर से 10 वर्ष के लिए 1800 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो, 1800 रुपये है, दर 5% है और टाइम 10 वर्ष है। तो इसी का तो साधारण ब्याज पूछा है। तो बस हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 पंची 90, मतलब कितना आ गया? 900। 900 रुपये आपका क्या आ गया? ब्याज आ गया। ठीक है, तो फास्ट करना आप सीखो, धीरे धीरे आप जल्दी करने लगोगे जब एक बार हो जाएगा। अब ये हल करना है। कह रहा है 4 माइनस 3x बराबर कितना? 1। तो अब देखो, अब 4 हम उधर लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x बराबर क्या हो जाएगा? 4 उधर जाएगा तो ये माइनस में है।
4 उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 4 हाँ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और जब 4 उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब -3 हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 3 -3 बटा -3, मतलब माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। तो आपका x बराबर क्या आ गया, b। तो देखो कुछ करना नहीं है, जब 4 को हम बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा कितना, -3। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा, 4 -3 हो जाएगा, -3 और -3 तो वो प्लस हो जाता है। तो x बराबर आपका क्या हो गया, x बराबर 3/3, तो मतलब क्या हो गया, x बराबर 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब ये देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक पंक्ति में 25 वृक्ष एक दूसरे के समान दूरी पर लगाए गए हैं। पहले और 25वें वृक्ष के बीच की दूरी 30 मीटर है। तीसरे और 15वें वृक्ष के बीच की दूरी बताओ। देखो जब एक चीज़ आप देखो, जब कह रहा है कि 25 वृक्ष लगे हैं और उनके बीच की दूरी 30 मीटर है, ठीक है, पूरा 25, तो जो हम दूरी निकालते हैं वो हम एक वृक्ष कम करके निकालते हैं। ठीक है, तो हम दो पेड़ों के बीच की दूरी निकाल लें 30/24। ठीक है, अगर हम 30/24 कर देंगे, 24 मतलब 25 वृक्ष हैं, तो हम एक कम करते हैं। एक कम क्यों करते हैं, देखो अगर मैं बोल दूं ये 4 वृक्ष हैं, या 1 2 3 4 5 वृक्ष है, तो पांच वृक्षों में दूरी कितनी है, 1 2 3 4 ही तो दूरी है 4, लेकिन वृक्ष है 5, तो हमेशा दूरी एक कम होती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक कम लिखते हैं। तो अब 24 वृक्ष की दूरी आ गई है। ठीक है, ये एक वृक्ष की दूरी आ गई। ठीक है, 30/24 एक वृक्ष की दूरी आ गई। अब कह रहा है तीसरे से 15वें वृक्ष की दूरी बताओ। देखो तीसरे से 15वें, तो तीसरे से 15वें तक कितने वृक्ष हैं, तो 13 वृक्ष। लेकिन हम कितने दूरी गिनेंगे, हम कितने दूरी निकालना है, 12 वृक्ष का। तो हम गुणे क्या कर देंगे, 12। तो 12 1 12, 12 दूना 24, 2 1 2, तो 15 मीटर हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल था ये, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। आगे चलते हैं। कह रहा है 137 मीटर तथा 163 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक समांतर रेल पटरियों पर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो हमेशा चाल जोड़ता है। तो चलो हम चाल जोड़कर लिख लेते हैं। कितना हो गया, 40 40 50 90, चाल हो गया बराबर। दूरी कितना हो जाता है, दूरी हमेशा जुड़ता है, तो दूरी हो गया 300। टाइम एक्स हमको यही पूछ रहा है, हमसे यही पूछ रहा है, और हमको ये किलोमीटर प्रति घंटा में भी तो चेंज करना है। ये देखो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है, और इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, बराबर दूरी हमारा क्या हो गया मीटर में, और हमारा जो टाइम आएगा वो सेकंड में आ जाएगा, और सेकंड में हमसे पूछ भी रहा है। ठीक है, तो चलो यहाँ से चालू करते हैं, इसको काटते हैं हम। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 9 1 9, 9 दूनी 18, 5 1 5, 5 36, तो x बराबर क्या आ गया 12। तो 12 सेकंड में क्या होगा, पार कर जाएगा आपका आंसर नंबर सी। तो 12 सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ए ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और वह बी को 20% लाभ पर बेच देता है। बी ने उस वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेच देता है। सी ने बी को कितने रुपए सी ने बी को कितने रुपए चुकाए। देखो ये आसान सवाल है। अगर मैंने मान लिया मूलधन कितना है 400, अब उसे 20% लाभ पर बेच दिया तो कितना हो गया 120/100। अब क्या हुआ, अब बी तो इतने में खरीदा ना, 400 गुणे 120/100, बी इतने में खरीदा। अब बी सी को जब बेचेगा तो 10% लाभ पर बेचेगा, मतलब 110 अब सी इतने में ही तो खरीदा। अब सी पूरा कितने इतने ये जो पूरा है इसको हम जो गुणा करेंगे उतने में ही तो सी खरीदा। बस यही हमसे पूछ रहा है, यही हमको निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। 4 0 नीचे कट गया और 4 0 ऊपर काट दो। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया, और 12 और 11 का गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा 111 और 11, 12 और 12। ठीक है, 2 3 132। तो 132 से जब हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। और वैसे तो हमारा ऑप्शन हो गया 528। क्यों, क्योंकि इकाई का अंक 8 आ रहा है। तो 4 3 12 के 2, हासिल 1, 4 1 4 1 5। ठीक है, तो आप आसानी से निकाल भी सकते हो। आपको मेथड पता चल गया, आप इकाई के अंक से निकाल लो। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 8, तो 8 5 मतलब लास्ट में जिसमें 8 है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो ये तरीका है, आप नहीं लगा सकते हो।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो कह रहा है एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज ये होता है, ठीक है। और कह रहा है इसका एक विकर्ण जो है वो 40 सेंटीमीटर है। अगर विकर्ण 40 सेंटीमीटर है और समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर होगी। बिल्कुल होगी। तो ये मैंने मान लिया कि ये भुजा 25 सेंटीमीटर है। वैसे सारे भुजा 25 सेंटीमीटर है, लेकिन एक भुजा की लंबाई हमको 25 सेंटीमीटर मिल गई, हमको विकर्ण मिल गया, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से विकर्ण, दूसरा विकर्ण जो होगा उसकी लंबाई तो हमको निकालना है। अगर ये विकर्ण ये वाला पूरा 40 है, तो ये आधा कितना होगा, 20 का होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर ये 20 का है, ये 25 का है, तो हमको क्या निकालना है, ये 90 अंश का यहाँ 90 डिग्री बनता है, तो हमको ये वाली भुजा निकालनी है। तो बिल्कुल हम 25 वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। 25 25 625 माइनस 20 20 400 बराबर 215 225। अब 225 किसका वर्ग है, 15 का, ठीक है। तो हमको ये मतलब हम हमारा दूसरा जो विकर्ण आ जाएगा ये आ गया 15, लेकिन दूसरे विकर्ण की लंबाई आ जाएगी 30, ठीक है। समझ पाए आप, दूसरे विकर्ण की लंबाई आ जाएगी 30। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यही होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। बस अब कर लो, यहाँ क्या हो गया 20, तो 3 दूनी 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आ गया, 600। ठीक है, आसान है, कुछ करना नहीं। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, एक बड़ा सा बना के बता देता हूँ, ठीक है। ये मान लो समचतुर्भुज है और ये 40 है और ये हमको निकालना है। अगर ये पूरा टोटल 40 है, ठीक है, तो ये 20 का होगा। अगर ये 20 का है, ये 25 का है, तो जब पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाले तो ये हमारा मान ये इधर आ गया ना, इधर आ गया 15। अगर ये इतना 15 है तो पूरा टोटल कितना होगा 30, और एक विकर्ण हमको दिया ही है 40, तो दोनों विकर्ण मिल गया, तो हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। अब देखो ये एक अच्छा सवाल है। कह रहा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, ठीक है। उसमें यदि वर्षों की संख्या तथा वार्षिक दर संख्या समान है, मतलब वर्षों की संख्या और दर की संख्या समान है, तो वार्षिक प्रतिशत दर बताओ, ठीक है। तो यही करना है। अब यहाँ आप ध्यान दो, कह रहा है एक धनराशि व साधारण ब्याज, तो यहाँ पे जो 1 और 1/16 दिया है वो 1:16 दिया है। 1/16 को हम कह सकते हैं ना 1:16। क्यों, क्योंकि जो धनराशि है और साधारण ब्याज है उनका अनुपात कितना है, उनका अनुपात मतलब 16:1 है, ठीक है। यहाँ इसे मिटा लो, उनका अनुपात क्या है, उनका अनुपात 16:1 है। अब जब 16:1 है तो हमको हमको पता चल गया ना साधारण ब्याज कितना हो गया 16, ठीक है। अब कह रहा है समय x है और दर भी x है, क्योंकि दोनों समान है, बटा 100, और बराबर ब्याज कितना आ रहा है, बराबर ब्याज आ रहा है 1, ठीक है। ब्याज यही तो है, ये साधारण, ये मूलधन हो गया और ये ब्याज हो गया, आपका साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। तो बस क्योंकि जो अनुपात में दिया रहता है वही तो हमारा रहता है रेशियो, ठीक है। तो बस अब यही हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ से कह सकते हो आप x² बराबर 100/16, तो x बराबर हो जाएगा आपका 10/4। अच्छा x बराबर, जब x बराबर 10/4, 10/4 को आप क्या लिख सकते हो 5/2, ठीक है। तो क्या पूछा है, वार्षिक दर पूछा है, तो दर तो x ही है ना, तो x बराबर हमारा मिल गया। तो 5/2 मतलब कितना, 2 दूनी 4, 1 5/2, आपका सी वाला आंसर। ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। तो हम ऊपर लिखते हैं अल्कोहल और नीचे लिखते हैं जल, ठीक है। तो चलो अल्कोहल कितना है, 4:3 है। अगर ये 4x है तो ये 3x है। अब कह रहा है उसमें 5 लीटर जल मिला दिया जाता है। अब देखो अल्कोहल नहीं मिलाया जा रहा है, उसमें जल मिलाया जा रहा है, तो प्लस हम क्या करेंगे, जल मिलाएंगे। अब क्या हो जा रहा है, अब नया अनुपात जो हो जा रहा है 4/5 हो जा रहा है। यही तो कह रहा है, अब नया अनुपात 4/5 हो जा रहा है, तो यहाँ हम 4:5 लिख देंगे। बस अब हमको पता है तिरछा गुणा होता है, तो 5 चौक 20x बराबर 4 तिहाई 12x प्लस 5 चौक 20। अब इसे सॉल्व करना है, तो 8x बराबर कितना 20, तो x बराबर 20/8। अगर x बराबर 8 तो 20/8 हो, आप क्या लिख सकते हो, और आसान कर सकते हो, कर लो। तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, मतलब 5/2।
तो x बराबर 5/2 आ गया। अब क्या पूछा है, एल्कोहल की मात्रा कितनी थी। तो देखो मिश्रण में एल्कोहल पहले भी 4 था और अब भी 4 है। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या है 5/2, तो 4 बराबर निकाल लो, तो 5/2 गुणे 4, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनाई 10, 10 आपका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर डी। तो एल्कोहल पहले भी 10 था, अब भी 10 है। ठीक है, क्योंकि मिलाया तो पानी गया है ना, एल्कोहल पहले ही उतना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस इतना ही आज, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।